चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। चरण की बहू है ना, वो भी उसे छूने से परहेज करती है कि अगर कोई खसम अपनी जनानी को छोड़कर दूसरी जनानी के साथ सोएगा ना, तो उसको तो ये खतरनाक बीमारी होएगी होएगी। उसकी बीवी तो आफत की परकाला है, उसे मिलने भी नहीं जाती है। और उसकी माँ बस रोती रहती है। आइए हरचरण सिंह जी। मैं गया जी, सत श्री अकाल। हारेंगे क्यों आप? आपके तो काले मोहरे हैं। काला मोहरा मौत का मोहरा है, और मौत कभी हारती नहीं है मिस्टर माइनस। लोग समझते हैं डॉक्टर भगवान होता है, लोगों की जान बचाता है डॉक्टर। इस बीमारी ने हमें यमराज का हरकारा बना करके रख दिया है। प्रिस्क्रिप्शंस लिखता हूँ, दवाई लिखता हूँ लोगों के लिए, तो लगता है मौत के परमिट लिख रहा हूँ। सलीम भैया, आपने मुझे जिंदगी को बहुत नजदीक से दिखा दिया है, वरना मैं तो मौत को ही हंसी जिंदगी समझ रही थी। अरे मामा, मालती की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 3 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। ये तो शुक्र करो कि वो बच गई, वरना डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था। अल्लाह का शुक्र है। ये लो, जीतू भी आ गया। अरे पन्नालाल भैया, तुम कब आए? और सब ठीक तो है गांव में, घर पर? अरे तू मेरी छोड़, अपनी बता। सुना है बीच में तू लखनऊ आया था और किसी से मिला भी नहीं। बहुत बड़ा हीरो हो गया तू बंबई जाकर। हाँ हाँ भैया, बहुत पापड़ बेले। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं लखनऊ गया था? अरे वो अपने डॉक्टर बाबू थे ना, वो डॉक्टर सलीम, उनका आदमी आया था तुम्हें पूछते पूछते। अरे हमने कहा अम्मा वो यहाँ कहाँ, वो तो बंबई में है। पर उसने मुझे बताया कि जीतू आया था डॉक्टर सलीम को मिलने के लिए लखनऊ में। अरे उसने बताया तो हमें पता चला, वरना हमें कहाँ पता चलता। हाँ गया था, घंटे 2 घंटे के लिए। अरे अब तो अपने वो डॉक्टर बाबू है ना, वो दिल्ली आ गए हैं। हाँ, अपने वो राजेंद्र अस्पताल में। अब तो बड़े डॉक्टर बन गए अपने डॉक्टर सलीम बाबू। अच्छा मानस, शेखर के पेपर्स का क्या हुआ? सर ये कौन से पेपर सर? मैं अमेरिका में एडमिशन की बात कर रहा हूँ। अरे सर वो पेपर्स, सर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है, सारा काम हो गया सर। और सर मैंने अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट भी मंगवा ली। माइनस, मैं तुम्हारी खुफिया रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की पनामा यूनिवर्सिटी में शेखर के एडमिशन की बात कर रहा हूँ। सर यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। पहले सर मैंने अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट मंगवाई, और फिर सर मैंने ये मालूम करवाया कि अमेरिकन्स को शतरंज के खिलाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि सर ये दिमाग का खेल है ना। और सर कंप्यूटर आने की वजह से अमेरिकन्स के दिमाग कुंद हो चुके हैं। तो सर शेखर बाबू के एडमिशन के लिए यही एंगल मैंने मारा। सर ये अमेरिकन्स तो टैलेंट्स बाहर से ख़रीदते हैं ना, तो सर तीर निशाने में पड़ गया। और सर अब क्या होगा कि शेखर बाबू को एडमिशन मिल जाएगा और अमेरिकन को एक शतरंज का खिलाड़ी मिल जाएगा। कैसी रही सर? तुम्हारा भी जवाब नहीं मानस। हर बात की एक थ्योरी बना लेते हो, फिर लागू करते हो। कमाल के आदमी हो। थैंक यू सर। जब एडमिशन हो जाएगा ना, हो जाएगा तभी मुझे राहत मिलेगी। तो फिर वीज़ा वगैरह वो भी तो करना होगा। एडमिशन 100% हो जाएगा सर। और रहा सवाल वीज़े का, तो सर वो भी मिल जाएगा। सर प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सर मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
वैसे मैं शेखर को अमेरिका भेजना नहीं चाहता। मैं उसे यहीं अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। अगर वो अपने काम में इंटरेस्ट लेने लगे तो मैं चाहूंगा कि वो यहीं रहे। लेकिन वो न मुझसे बात करता है, न काम धाम के बाबत इंटरेस्ट लेता है। तुम एक दोस्त की तरह उसके साथ बात करो, उसके मन की बात समझने की कोशिश करो। वो बहुत अकेला महसूस करता है और दोस्ती उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। सर ये मैं आपके कहने से पहले ही काम जारी कर चुका हूँ, और सर जैसे ही मौका मिलता है मैं शेखर बाबू से मिल लेता हूँ सर। थैंक यू। हाय शेखर। हाउ आर यू? फाइन। मैं कहीं छोड़ दूं तुमको? ओह थैंक्स। मैं बहुत देर से टैक्सी या स्कूटर का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई उधर जाने को तैयार ही नहीं होता। हाँ चलो ना, कहाँ जाना तुमको? मैं छोड़ता हूँ। राजेंद्र मेडिकल सेंटर। ओह वो तो मेरे रास्ते पे ही है, लेकिन खैरियत तो है। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहाँ मेरी एक दोस्त, एक छोटी बहन ही कहिए, वहाँ बीमार पड़ी है। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। ओह हाँ, प्लीज कम, आइए ना। ओ सीमा दीदी, आप आ गई। मैं आप ही को याद कर रही थी। हाउ लवली। सलीम भैया डॉक्टर नहीं जादूगर हैं। आखिर उन्होंने मुझे इस ड्रग्स की गंदी जिंदगी से निकाल ही लिया, और अब तो मैं हफ्ते भर में ठीक हो जाऊंगी और आप ही के साथ काम करूंगी। आई एम सो हैप्पी। ये आपके साथ? अरे हाँ, मैं तो मिलवाना ही भूल गई। यह है शेखर। वो अपना अरविंद था ना, मिस्टर जगमोहन सहगल का बेटा। ये उनके बड़े भाई है शेखर। लेकिन अरविंद का तो कोई भाई नहीं है। ओह आप अरविंद को जानती थी? जी मैं अरविंद का सौतेला भाई हूँ। जब तक अरविंद था मेरे अमीरजादे घर वालों ने मेरी ज़रूरत नहीं समझी। यूँ समझ लीजिए कि 20 साल तक वनवास झेला है मैंने। अभी उसकी मौत हो गई है तो मेरे डैडी ने मुझे यहाँ बुलवा लिया है। अरविंद की मौत के बाद? ये क्या कह रहे हैं आप? अरविंद तो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है ना? हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया। वो बात क्या है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन कुछ नहीं। कम से कम अकेला रहने वाला आदमी झूठ तो नहीं बोलता है। देखिए सच्चाई है कि अरविंद की मौत हो चुकी है। हो चुकी है? अरविंद की मौत हो चुकी है? डोंट टेल मी दैट। अरविंद की मौत हो चुकी है? अरविंद के बगैर तो मैं एक डब्बा अधूरी हूँ। अरविंद के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? गुड मॉर्निंग शेखर साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर माइनस। अरे सर आज आप अकेले ही शतरंज खेल रहे हैं? वैसे सर शतरंज खेलने की महारत तो नहीं रही, लेकिन आज मैं भी आपके साथ शतरंज खेलूंगा। लाइए बिसात। ये लीजिए। मिस्टर माइनस, आप तो डैडी की तरह चालें चलने लगे हैं। शेखर साहब, आप अपने डैडी को बिल्कुल गलत समझते हैं। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं शेखर साहब। इसीलिए वो आपकी बेहतर क्वालिफिकेशन के लिए आपको अमेरिका भेजना चाहते हैं शेखर जी। ओ लीजिए, ये वजीर बचाइए। वजीर चला जाए तो मात पक्की है मिस्टर माइनस, लेकिन डैडी मुझे शहर के साथ ही मात देना चाहते हैं। मैंने 20 साल वनवास भोगा है मिस्टर माइनस, और अमेरिका भेज के मुझे दूसरा वनवास देना चाहते हैं आप। मेरी जिंदगी की सच्चाई है कि
दादी माँ, डैडी, सौतेली माँ के होते हुए भी मैं लावारिस हूँ। लावारिस। शेखर, मैं तो शुरू से लवारिस रही हूँ। आज बहुत अच्छा लगा मुझे जो तुम मुझसे मिलने आए। कितनी अजीब सी बात है ना, तुम अपने परिवार की वजह से लवारिस हो और मैं अपने परिवार ना होने की वजह से लवारिस। हाँ, पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है शायद तुम्हारे मेरे हालात, अंदर के जख्म, दिमाग में भरा हुआ धुआं जैसे सब एक जैसा ही है। कहीं दिल नहीं लगता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है शेखर, आज से नहीं शुरू से। तब तो अरविंद ने मुझे संभाला था और अगर वो ना होता तो मैं चलता हूँ, मैं निकलूंगा, फिर आऊंगा। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा बैठो ना। मैं फिर आऊंगा ना मोना। पता नहीं क्यों एक बात है जो मुझे अंदर से खाए चली जा रही है, कहीं भी चैन नहीं है। क्या? कौन सी बात है? एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या कारण था कि मेरी माँ ने आत्महत्या की। क्यों? इसकी वजह तुम्हारे डैडी जानते हो, मैं नहीं जानती। मैं तो तुम्हारी माँ की आत्महत्या के 3 साल बाद इस घर में आई थी। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। अपने दिल में मैंने तुम्हें अपना बेटा मंजूर कर लिया है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है, समझे? शेखर, छूइए मत मुझे, दूर रहिए मुझसे आप। जिस बात के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? मेरी माँ की आत्महत्या की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। नहीं दादी माँ, आप मुझको गुमराह मत कीजिए दादी माँ। मैं दादी माँ पता लगा के रहूंगा कि मेरी माँ की मौत क्यों और किस हालात में हुई। दादी माँ। शेखर बेटे, इसमें पुष्पा का, तेरी छोटी माँ का कोई हाथ नहीं है बेटे। हाथ नहीं है दादी माँ, लेकिन वो उसका कारण तो हो सकती है ना दादी माँ। अरे दादी माँ, सब जानते हैं कि मेरी माँ गरीब घर की थी और डैडी दौलत के गुलाम हैं। और इस औरत के पास बहुत सा पैसा और जायदाद थी। हो सकता है मेरी माँ को मरने के लिए मजबूर कर दिया और उसको आत्महत्या का नाम दे दिया। नहीं बेटे नहीं, अगर ऐसा होता तो जगमोहन मुझे यहाँ कभी नहीं ला पाता और मैं भी यहाँ कभी नहीं आती। शेखर बेटे, आखिर वो भी तो मेरी बहू थी। तो शिलांग से छुट्टियों में मुझसे मिलने आया करता था, मुझे चिट्ठियां लिखा करता था। बेटे, तू नहीं जानता तो मुझे कितनी खुशी होती थी। मेरा भी आपके अलावा कोई नहीं था दादी माँ। अगर आप नहीं होती ना दादी माँ, तो मैं भी माँ की तरह आत्महत्या कर लेता। नहीं बेटे नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बेटे। लेकिन दादी माँ, मेरी माँ को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, इसके कारण का मैं पता लगा के रहूंगा दादी माँ।
मैं अपनी मां के हत्यारे का पता लगा के रहूंगा दादी मां। मैं पता जरूर लगाऊंगा दादी मां। शेखर मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। सच, मैंने उसे दिल से अपना लिया है, लेकिन वो तो मुझे हाथ भी नहीं रखने देता। वो मुझे भी अपनी माँ की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैंने उससे कहा कि शेखर, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तुम बिफर गया, कहने लगा ये बात मुझे मंजूर नहीं, दूर रहिए मुझसे। शेखर ने बहुत अकेलापन भुगता है। तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने उसे कभी घर नहीं बुलाया। यही तो गलती की ना आपने। अगर अरविंद हमारा बेटा था तो शेखर को भी हमारे प्यार पर कुछ हक था। लेकिन अब वो साइकोलॉजिकल केस में बदल चुका है। ड्रग्स लेता है, ऑफिस में अकेले शतरंज खेलता है। उसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ प्यार की क्या कमी है? मैं तो उसे माँ का पूरा प्यार देने को तैयार हूँ। वो मंजूर तो करे, लेकिन उसे तो सिर्फ एक मुल्जिम की तलाश है जिसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। शेखर को समझाना जरूरी है कि हम दोनों में कोई भी उसकी माँ की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आप ही कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि मुझे शेखर के प्यार की जरूरत है। अरविंद के जाने के बाद बहुत जरूरी है कि मैं शेखर को अपनाऊं। हाँ बहू, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ नहीं पाई। जब से तुमने शेखर को अपना बेटा मान लिया है, मैंने तो अपने दिल की सब शिकायतें दूर कर दी हैं। मैं तुम्हें जान नहीं पाई बहू। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। नहीं माँ जी, नहीं। उनकी दौलत ने मुझे आपसे दूर कर दिया, लेकिन अरविंद के बाद ये सच्चाई सामने आई कि रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत है, तिजोरी में बंद रुपए नहीं। तो मैंने कब रिश्तों को फलने फूलने से रोका है? खामखा मेरी दौलत पर इल्जाम मत लगाओ। इसी दौलत की वजह से तुम लोग फल फूल रहे हो। लेकिन शेखर इस दौलत को मंजूर नहीं करता, नहीं मुझे मंजूर करता है। वो मुझे ही अपनी माँ की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये गलत है। तो फिर आप इस गलतफहमी को दूर कीजिए ना, ताकि शेखर मेरे करीब आए। जैसे मैं उसे बेटा मानती हूँ, वो मुझे अपनी माँ मानने लगी। उसे अपनाए बगैर मेरी ये जिंदगी अधूरी रह जाएगी माँ जी। सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिंगल बता रहे थे कि आपने बुलाया है। हाँ, वो चंपा के बारे में आपसे बात करनी थी। उसकी रिपोर्ट्स देखी है मैंने और ठीक नहीं है। आपको जल्द से जल्द उसे अस्पताल भर्ती करना होगा। पर साहब, हर हफ्ते उसको लाता तो हूं यहाँ पर चेक कराने के लिए। और आप तो कह रहे थे साहब कि अभी वो कुछ और दिन घर पर रह सकती है। कहा तो था दीवान, लेकिन अब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और घर पे देखभाल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है साहब। मैंने सिंगल से बात कर ली है, वो दाखिले में आपकी पूरी मदद करेगा। सीमा, आओ, कम इन, बैठो। दीवान साहब, ये हैं सीमा। ये एड्स के पेशेंट पर फिल्म बना रही हैं और कुछ बातें करना चाहेंगे आपसे। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटे, नहीं, मैं रो तो नहीं रहा बेटे। मैं तो खैर छोड़, तू ये टॉफियां ले। मैं तेरे लिए टॉफियां लेके आया था बेटा। अंकल, आप हर बार मेरे लिए टॉफियां चॉकलेट्स लाते हैं, मम्मी को क्यों नहीं लाते? लाऊंगा वो भी तुझे बहुत बहुत याद करती है बेटा। मम्मी को कहना कि हम उनसे बहुत नाराज हैं, हमें मनाने के लिए वो जल्दी से यहाँ आ जाएं। हाँ बेटा, जरूर कहूंगा। मैं चलूं? तू अपना ख्याल रखना बिट्टू। हाँ? अंकल,
ठहरो, ये मम्मी को देना और उनसे कहना कि ये सब हमने उन्हें नाराज होकर भेजा है। मम्मी की बहुत याद आती है ना। सब रुकूंगा बेटा, सब। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना